Good morning, students. Our today's topic is circulation of blood in the body. कि जो बॉडी में सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो कैसे होता है, कि जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो हार्ट में कैसे होता है, ठीक है, कौन से पार्ट से कहाँ तक जाता है हमारा ब्लड, वो सारा हम स्टडी करेंगे। तो हमने हार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, 4 पार्ट्स में, ठीक है। राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर आर्टरिया भी बोल देते हैं हम उसको, ठीक है, ओरिकल की जगह। देखो, ब्लड कीप सर्कुलेटिंग इन द बॉडी बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट एज शोन इन फिगर। कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड कब सर्कुलेट होता है, कि हमारा ब्लड है जो हमारा मतलब हार्ट है, एक बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट और एक बार क्या होता है रिलैक्स, ठीक है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक बार रिलैक्स हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी अपने साइज को स्मॉल कर देता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। The deoxygenated blood from the different parts of our body enters the right atrium, which then move to the right ventricle through the tricuspid valve. कि हमने यहाँ पे देखा था ट्राइकप्सिड वॉल्व, ठीक है। ये क्या हमारी ट्राइकप्सिड वॉल्व थी, जो कहाँ प्रेजेंट थी, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट थी वो कौन सी वाल्व थी, ट्राइकप्सिड वॉल्व, ठीक है। तो ये ट्राइकप्सिड वॉल्व के अंदर क्या होता है कि जो ट्राइकप्सिड वॉल्व है इससे पहले मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राइट आर्ट्रियम, क्या प्रेजेंट है, राइट आर्ट्रियम। तो इसने क्या बोला कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी के हर एक पार्ट से वो सबसे पहले कहाँ आता है, राइट इसके अंदर आता है सबसे पहले, राइट ओरिकल के अंदर, ठीक है। राइट ओरिकल से फिर वो कहाँ मूव कर जाता है, राइट वेंट्रिकल, यानी जब ये हमारी वाल्व ओपन होते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व, तो ये ब्लड कहाँ एंटर कर जाता है, हमारा राइट वेंट्रिकल में। देखो, आफ्टर इट इज फिल्ड द राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स फॉर रीऑक्सीजनेशन। कि इसके बाद जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है कि हमने इसको तो फिल, आफ्टर इट इज़ फिल्ड, कि जब हमारा क्या हो जाता है, राइट ओरिकल क्या हो जाता है, सॉरी हाँ, राइट वेंट्रिकल जब हमारा फिल्ड हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा ब्लड है किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, हमारा लंग्स के अंदर, ठीक है। तो देखो, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के बाद हमारी ये कहाँ पे है, पल्मोनरी आर्टरी। तो इससे हमारा ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा कहाँ चला जाता है, लंग्स के पास। कि जो हमारे लंग्स है, लंग्स के पास चला जाता है, किसके लिए, फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए, कि ठीक है, कि वहाँ पे बिकॉज जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आती है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है आफ्टर रेस्पिरेशन के बाद, तो उस ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारा ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स के पास, रीऑक्सीजनेशन के लिए, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के। तो हमने बोला था एक पल्मोनरी आर्टरी ही हमारी ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी हमारी सिर्फ ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, हमने लास्ट पार्ट में बोला था। इन द लंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड डिफ्यूजेज आउट एंड द ब्लड एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। कि लंग्स के अंदर क्या होता है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, ब्लड के साथ डिफ्यूज हो जाती है और ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। कि जो लंग्स के अंदर जाने के बाद जो हमारा ब्लड है, ब्लड क्या कर देता है, देखो यहाँ पे लंग्स पल्मोनरी सर्किट है हमारा, इसमें लंग्स में जाने के बाद, ठीक है, लंग्स है यहाँ पे, तो लंग्स में जाने के बाद क्या करता है ब्लड, ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को तो वहाँ रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जब वापस आता है तो किसके थ्रू आता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किसके थ्रू आता है, लेफ्ट ओरिकल के थ्रू, ठीक है। कहाँ आता है ये, लेफ्ट ओरिकल के थ्रू, और लेफ्ट ओरिकल से फिर कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम भी बोल सकते हैं आप, ओरिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहाँ आता है, लेफ्ट ओरिकल में, ठीक है, या फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में। उसके बाद देन देखो, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। और किसके थ्रू आता है, जो हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम द ब्लड पासिस थ्रू द बाइकप्सिड वॉल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। कि इसके बाद हमारा ब्लड कहाँ आता है, इसके अंदर, ठीक है, लेफ्ट
वेंट्रिकल के अंदर। नेक्स्ट तो उसके बाद इसको हम कहाँ भेज देते हैं, एओर्टा के अंदर, ठीक है। कहाँ भेज देते हैं, एओर्टा के अंदर। एओर्टा याद रखना हमेशा क्या होती है, सबसे लार्ज आर्टरी होती है जो क्या करती है, सारे ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करती है, ठीक है। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स, की हर एक बॉडी के ऑर्गन्स तक, सारी बॉडी की मसल्स तक जो ब्लड सप्लाई करती है वो कौन करती है, हमारी एओर्टा, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखो ये कि सबसे पहले हमारा ब्लड किसके अंदर जाता है, सेल्स के अंदर, ठीक है। सेल्स से हमारा ब्लड कैपिलरीज के अंदर, सॉरी, जो सेल्स और कैपिलरीज से हमारा ब्लड कलेक्ट करती हैं कौन, वेन्स। वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये कहाँ जाते हैं, हमारी सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ जाता है, राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। राइट आर्ट्रियम से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को कहाँ तक लेके जाती है, लंग्स तक, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद ये क्या करता है, CO2 को रिलीज करता है और वहाँ से O2 को ले लेता है, ठीक है। O2 को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद उस जो उसने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया है उसके बाद वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, एओर्टा के अंदर। एओर्टा क्या करती है, सारी आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के अंदर, तो सारी आर्टरीज और मसल्स को क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ, कैपिलरीज, फिर मतलब वही सारा कैपिलरीज को यूज़ करेंगे, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज को यूज़ करेंगे। उसके बाद अपना क्या, फिर वही सेल्स के थ्रू, मतलब कैपिलरीज के थ्रू वही प्रोसेस आपकी चलती रहती है, ठीक है। एक बार इसमें और देखो डायग्राम में दोबारा से कि सबसे पहले क्या बोला इन्होंने कि जो ब्लड है वो क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, कलेक्ट करके लेके आती हैं वेन्स के, मतलब पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड, ओनली पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। वैसे तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, कौन सा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके पास, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, लेके आने के बाद उसने उस ब्लड को कहाँ लेफ्ट किया, राइट ओरिकल के अंदर, ठीक है। कहाँ लेके आई उसको, राइट ओरिकल के अंदर। राइट ओरिकल से के बाद ये हमारा जो यहाँ पे ट्राइकप्सिड वोल्व है, ठीक है, हमने इसका नेम दिया था ट्राइकप्सिड वोल्व। तो ये ट्राइकप्सिड वोल्व क्या करती है कि जो हमारे हार्ट के जो ब्लड है राइट के अंदर, राइट साइड में, राइट ओरिकल के अंदर, उसको कहाँ सप्लाई करती है, लेफ्ट ओरिकल के अंदर, ठीक है। लेफ्ट ओरिकल के बाद ये ब्लड हमारा कहाँ जाता है, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी नहीं लेके आती इसको हमारी वेन्स लेके आते हैं, ठीक है। सॉरी बे मिस्टेक होगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ब्लड कहाँ जाता है, राइट, अब जाता है ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है अब भी ये, तो इसको पल्मोनरी आर्टरीज क्या क्या करती हैं, इसको कहाँ लेके जाती हैं, लंग्स के पास। कहाँ लेके जाती हैं इसको, लंग्स के पास। अब लंग्स क्या करेंगे, इस लंग्स में जाके क्या होगा, ये CO2 को तो वहाँ रिलीज़ कर देगा और O2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। उसके बाद पल्मोनरी वेन्स की बारी है, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, इस ब्लड को वापस लेके आएंगी, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, इस ब्लड को वापस लेके आएंगी। और देखो ये हमारी पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगे, इस ब्लड को वापस लेके आएंगे और वापस लेके इसको कहाँ सप्लाई कर देंगी, लेफ्ट ओरिकल के अंदर, ठीक है। लेफ्ट ओरिकल के बाद हमारा ब्लड बाइकप्सिड वोल्व हमारी ओपन होगी और कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल के बाद हमारा क्या क्या होगा, एओर्टा के पास। एओर्टा लार्जेस्ट, ये हमारी एओर्टा है, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरीज है। तो ये क्या करते हैं, सारी आर्टरीज के अंदर ब्लड को सप्लाई करते हैं और उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारा ब्लड क्या हो जाता है, सप्लाई, ठीक है।